Known as the golden spice, saffron has been synonymous with Kashmir for centuries now. However, these delicate threads of rich tradition are slowly unraveling. Today, Kashmir's saffron production is in steep decline, and many farmers are being forced to switch to other crops. What is causing this? And how is the government responding? Our correspondent Nishant Kumar Azad brings you an inside look. Namaskar, I am Nishant Kumar Azad and right now I am in Pampore district of Jammu and Kashmir. If we talk about the production of saffron in Pampore, it produces around 7% of saffron across the world. While Iran is the major producer of saffron and it produces around 88% of saffron. In Kashmir Valley, saffron has long been more than just a crop. It is a symbol of heritage and a vital source of income for local farmers. But in recent years, farmers are quitting saffron farming and the land under saffron farming has declined a significant 60% in the last 20 years. The production is falling drastically. The reasons are many. To know the reason, we will talk to different stakeholders of Pampore districts and the farmers. To understand the challenges, we spoke to a farmer who has been cultivating saffron for years. The process, he says, is time consuming. हम जो केसर की खेती करते हैं वो कितने महीने में ये खेती अगर हम बुआई से लेकर के उपज जो फसल काटने तक की बात करते हैं तो ये पूरा टेन्योर कितने दिन का होता है? देखिए सर, ये जो अभी ये केसर का बीज लगा हुआ है इसमें ये नया डाला है इसी साल। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसको साल में 2 बार खेती बाड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद इसको प्लेन किया जाता है क्योंकि जो बर्फ़बारी हो उसका जो पानी वो सीधे नीचे जाए, बीज तक ना पहुँचे, बीज ख़राब ना हो जाए। ये होता है इसका प्रोसीजर। उसके बाद जब इसका कल्टीवेशन का टाइम आता है वो आता है अक्टूबर और नवंबर में, खाली 25 दिन के लिए, एक साल में 25 दिन में इसकी कटाई हाँ कटाई होती है। खाली ये इन्हीं 25 दिन में आता है केसर। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं इसका फूल लेते हैं घर, फिर एक फूल में 3 पत्तियाँ निकलते हैं। उसमें होता है एक मोगरा और दूसरा होता है लच्छा। लच्छा को हम मेडिसिन पर्पज़ के लिए बेच देते हैं और ये जो मोगरा होता है वो ईटिंग पर्पज़ के लिए जाता है। Historically, Kashmiri saffron, known for its distinct varieties like Lacha and Mogra, has been prized for its medical purposes. तो जो आप कह रहे हैं कि लच्छा को मेडिसिन पर्पस के किस तरीके की मेडिसिन बनाई जाती है उससे? इससे जो आईसाइट होता है उसकी मेडिसिन बनते हैं, या फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए उसके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि स्किन के लिए केसर बहुत ही बढ़िया होता है। और मोगरा ईटिंग के लिए जाता है। ये किसी भी खीर वगैरह बिरयानी डिश में डलता है, दूध हो उसमें भी डलता है। तो अभी इसमें लॉट ऑफ विटामिन्स होते हैं। अच्छा। But in recent years, production has plummeted. The reasons are many: natural disasters like the devastating floods of 2014, illegal exportation, and climate change. तो अभी जो बात हो रही है कि हाल के सालों में देखा गया है कि जो केसर की खेती में और प्रोडक्शन दोनों में ही कमी आई है, खेती में भी और प्रोडक्शन में। क्या मुख्य वजह है जो लोग अब इसकी खेती भी कम कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो आप ही ने बताया कि कुछ खेत ऐसे थे जहाँ पे पहले केसर की खेती होती थी, अब वहाँ पे नहीं होती है। हाँ। तो क्या वजह है जो लोग केसर की खेती को छोड़ रहे हैं? देखिए, पहला वजह जो इसका केसर का हुआ वो हुआ यहाँ पे जो ज़्यादा बारिश पड़ी। सैलाब आया था 2014 में, उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे। उस हिसाब से जो वो पानी था वो बीज तक पहुँच गया और जो बीज सड़ गया, ख़त्म हो गया। एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा, यहाँ से इलीगल एक्सपोर्टेशन हुई। यहाँ से इन्होंने बीज निकाला, वो बेच दिया 80,000 का 90,000 का क्विंटल, उसी हिसाब से उन्होंने बेच दिया बाहर। उस बीज को क्या हुआ, जब उन्होंने वो बाहर लगा दिया उसको खाली 2 साल हो गए। 2 साल के बाद वो सड़ गया, क्योंकि ये डिपेंड होता है HP, सॉइल का जो HP होता है उस पर डिपेंड होता है। उन्होंने बोला हम केसर वही उगा देंगे, उस हिसाब से वो ख़त्म हो गया। तो अभी सरकार के तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि वापस से यहाँ पे लोग जो हैं वापस से लौटे केसर की खेती की तरफ? सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उस पर पहले जो मकान बनाते थे ये ज़मीन पे, उस पर बैन लगा दिया गया और आज कोई भी नहीं बेच सकता ये बीज बाहर किसी भी कंट्री में, नहीं, इस पे बैन लगा दिया गया। हाँ सर। In response, the government has taken several steps, including establishing a saffron firm to prevent duplication and adulteration. और यहाँ पे केसर फार्म की भी जो बात हो रही है, जो कि अभी शायद 1-2 साल पहले वो
बनाया गया था, उसका क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो फोरम बनाया गया यहाँ दुस्सू में, वो पामपुर का ही एक छोटा इलाका है, वहाँ पर बनाया गया क्योंकि ये जो केसर यहाँ से निकलता था उसमें अडल्ट्रेशन हो जाते थे, वो डुप्लीकेसी हो जाती थी ज़्यादातर। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने सोचा हम अपना ही फर्म बना देंगे वहाँ पे। इन्होंने अपना फर्म बनाया वहाँ पे, वो किसानों से वो केसर लेंगे और ख़ुद वो एक्सपोर्ट करेंगे। Saffron's authenticity is a matter of pride for Kashmiri farmers. Strong aroma, a bitter taste, and its ability to turn water yellow or orange without dissolving are the hallmarks of real saffron. आपने बताई एडल्ट्रेशन की आपने बात की, तो अगर हम हमारे सामने 3-4 तरीके के केसर रखे हों, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से असली केसर कौन सा है? क्या उसमें से उसके जो पहचान है जो कि असली केसर की क्या होती है? देखिए सर, यूजुअली केसर की 4 पहचान होते हैं। 4 तरीके से हम केसर को पहचान सकते हैं। पहला, इसका अपना स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग एरोमा, पिक्यूलर। स्ट्रॉन्ग एरोमा, हाँ, क्या पिक्यूलर स्मेल होती है इसकी अपनी। अच्छा। दूसरा, जो ही आप इसको च्यू करेंगे, जीभ पे लगाना है, हाँ चबाएंगे, थोड़ा सा ये कड़वा लगना चाहिए आपको। अच्छा। अगर आपको साल्ट या मीठा लगा, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है, ये थोड़ा सा कड़वा लगना चाहिए। तीसरा, ये खुद होता है लाल कलर का, कलर ये, हाँ कलर ये जो छोड़ेगा वो होगा येलो और ऑरेंजिश। मतलब जो कलर होगा केसर का वो लाल होगा, हाँ। और जब इसको पानी में मिलाएंगे या किसी चीज़ में मिलाएंगे तो वो हल्के हाँ, पीले कलर पीला का पीला होना चाहिए। और सबसे जो यूनिक कैरेक्टर होता है केसर का, वो ये होता है, ये कभी घुल नहीं जाता है। अगर आप किसी भी लिक्विड फॉर्म में इसको डालेंगे 1 साल 2 साल, ये कभी घुल नहीं जाएगा। तो आपने देखा ये 4 कि क्राइटेरिया होते हैं केसर को पहचानने के लिए। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से असली केसर की पहचान होती है। साथ में इन्होंने जो मुख्य कारण बताया कि क्यों जो है केसर की खेती कम हो जा रही है, और खेती कम होने की वजह से जो पैदावार भी है वो कम होती जा रही है। We then spoke to Khurshid, a businessman whose family has been in the saffron trade for 3 generations now. Actually, we were roaming here and we come to know that the production of saffron has decreased at a very large scale. So, what are the key reasons behind the lesser production of saffron in recent years? First, there are several reasons for the decline in the saffron production, including first thing being climate change, sir. Saffron production is drastically affected by climate change. Okay. When it comes to unexpected rainfall or glacier melting, unexpected glacier melting, which means rise in temperature has led to the decline in this yield of this saffron, this precious spice. Apart from climate change, what are the other regions that are affecting the production of saffron? Yes, absolutely. Second thing being that this is my opinion, and this could be accepted by majority of the experts, being that land is being diverted for housing and industrial purposes, which reduces the amount of land available for saffron cultivation. And there is another thing that adds to it, that's irrigation. Poor irrigation facilities and lack of a proper irrigation systems have led to many saffron growers to switch to other crops. Shifting of crops has resulted by this poor irrigation facilities. And one more thing, soil texture, bulk density, and soil and water pH can affect the saffron yield as well. According to him, production has dropped by 75%, and there are several reasons for this decline. We are talking about the reasons. Is pollution one of the reasons behind the decrease in the production? Absolutely. Pollution adds to it directly or indirectly, to be precise. Like, for example, if there is pollution, it would directly affect the climate, it would directly affect the temperature, which means while temperature or climate or weather gets affected, global warming results. And as I mentioned, global warming has been the major reason for this drastic change. So we are talking about the production of saffron. So if we say कि पहले इतने हेक्टेयर में इतनी खेती होती थी और प्रोडक्शन इतना होता था, तो पहले कितना होता था और इन सब वजह से अब कितना प्रोडक्शन घट के रह गया है? In my opinion, it's 60 to 70% जो डिक्लाइन हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 हेक्टेयर में, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, टू बी प्रिसाइज, नॉट टू बी प्रिसाइज, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर 1 हेक्टेयर में फॉर एग्जाम्पल 1 kg सैफ्रॉन या क्रोकस सटेवस या ये स्पाइस निकलता था, तो अब क्या होता है, मान लो अब 250 ग्राम ही निकलता है, विच मीन्स 75% डिक्लाइन हो चुका है इसका.
ये आई बिलीव दिस शुड बी एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल. इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है व्हेन इट कम्स टू द यील्ड ऑफ सच ए क्रॉप सर. As a result, many farmers are leaving saffron for more stable and profitable ventures such as apple orchards. तो क्या ये एक वजह है कि ये जो प्रोडक्शन में कमी आई है, जो हम कहते हैं कि खेती करने के बाद जो उपज निकलती है, जो मेन चीज़, तो उसमें जो गिरावट आई है उसके वजह से भी क्या जो किसान हैं वो अब सैफरन की खेती से को छोड़ के किसी और फील्ड में जा रहे हैं? एब्सोल्युटली दैट कुड बी द रीज़न. देखिए सर, ये बहुत हार्ड अर्निंग प्रोसेस है. ये बहुत मतलब इट्स नॉट ए वॉक इन द पार्क फॉर किसी भी फार्मर के लिए. ये ऐसी बात नहीं है कि सुबह उठे 1 घंटा ज़मीन में लगाया तो शाम को ये प्रोडक्शन लाने जाएगा ज़मीन पे. इट्स नॉट लाइक दैट. ये बहुत मतलब इसमें बहुत लेबर लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है. विच मीन्स जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो फिर क्या सोचता है इंसान? फिर फार्मर्स व्हाट दे प्रेफर टू डू, दे प्रेफर शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स. यू गेटिंग मी सर? लाइक ऑर्किड्स बनाएंगे, लाइक एप्पल गार्डन्स, एप्पल ऑर्किड्स बनाएंगे. क्योंकि जब इसका प्रोडक्शन, जब इसका यील्ड कम निकलेगा तो ऑब्वियस बात है. एंड ये इतना ही इफेक्ट नहीं करता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स एज वेल. कैसे? कस्टमर्स को भी अफेक्ट करता है. ऑब्वियस बात है, जब प्रोडक्शन कम निकलेगा तो क्या होता है कि रेट इसकी स्काई रॉकेटिंग होती है. Abdul Mazid Wani, president of the Saffron Growers Association, shared his perspective on the challenges faced by farmers. संगठन जो हमारा सैफरन ग्रोवर एसोसिएशन है उसमें 2500 लोग मेंबर हैं. तो वो पूरे ये एक संगठन है पामपुर एरिया का, पामपुर तहसील का पूरा ये संगठन है सैफरन ग्रोवर एसोसिएशन के नाम. ये जो 2500 लोग हैं वो क्या हैं? किसान हैं, किसान ट्रेडर है, हैं? बिल्कुल ना ट्रेडर नहीं, सिर्फ किसान है, सिर्फ फार्मर लोग हैं जो इसकी फार्मिंग करते हैं केसर की, वही हमारे साथ जुड़े हैं. तो अगर हम आपके एसोसिएशन की बात करें तो हाल के दिनों में अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें तो सैफरन की पैदावार में, चाहे वो खेती की बात हो या फिर प्रोडक्शन की बात हो, काफ़ी कमी आई है और इसको लेकर के तमाम समस्याएं लोग बता रहे हैं. आपके अनुसार क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से सैफरन की प्रोडक्शन पे जो है मार पड़ी है? ये पहले कुदरती तौर पर सैफरान आता था खुद ही, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी. पहले टाइम पर बारिश पड़ती थी, टाइम पर सब कुछ होता था, तो ऊपर वाला भी मेहरबान था, तो होता था प्रोडक्शन, इसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी. सब लोग इसके पीछे लगे थे और हमें ये जो एरिया है इसमें न किसी नौकरी की ज़रूरत होती थी, ना किसी के दूसरी काम की ज़रूरत होती थी. सिर्फ हम यही साल भर करते थे, इसी का पूरा खर्चा यही सैफरान से ही मिलता था हमें. लेकिन कुछ सालों से इसकी कमी हो गई है. उसमें 2 कारण हैं. एक तो लोगों ने भी थोड़ी जितनी मेहनत हम करते थे पहले उन्होंने छोड़ दी वो मेहनत. दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होगी उससे भी समस्या होगी. और सर फिर हमने जो हमारा संगठन है उसने काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट से कि ये सैफरान के रिलेटिव जितने भी मसले हैं हमने गवर्नमेंट से उठाए, वो गवर्नमेंट की नोटिस में लाया, तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इकदाम उठाए इसके ऊपर. सपोज़ पहले तो हर एक फार्मर को, चाहे वो किसी जगह का इस तहसील पामपुर में था, उसको भी इंसेंटिव मिल गए इसके ऊपर सैफरान रिजुविनेशन नए तरीके से. दूसरी बात ये कि एक बड़ा एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने लिया कि यहाँ पर बोरवेल खोदे गए. अभी वो इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन कम्प्लीट ही है, लेकिन अभी पानी नहीं छोड़ा है. सरकार के पास इतना है, काफ़ी पैसा भी सरकार ने इसके ऊपर लगाया है. तो उम्मीद है कि इस साल या अभी कुछ महीने के बाद तो ये हो जाएगा. ये मसला भी हमारा जो खासकर सैफरान को दरपेश मसला है पानी का, वो हल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बोरवेल खोदे गए हैं. उनको और थोड़ा बहुत मरम्मत करनी है बस, बाकी वो चल जाएंगे और एक किसान खुशहाल रहेगा. दूसरी बात ये जो रेट का मसला था हम उसके लिए भी सरकार ने इकदाम उठाए. उसने यहाँ पर एक 40-45 करोड़ रुपए लग गए उस सैफरान पार्क में. तो वहाँ पर एक पार्क बने जहाँ पर हमारा सैफरान जो था वो हम ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना था उससे हमारी क्वालिटी ही गिर जाती है. हम धूप में सुखाते थे, बाकी चीज़ करते थे. तो अभी सरकार ने इनिशिएटिव साइंसी तरीके पर हम वहाँ पर सैफरान सुखाते हैं, हार्वेस्ट करके हम तुरंत पहुँचाते हैं वहाँ पर सेपरेशन करके हम हार्वेस्ट ड्राई वगैरह करते हैं. वहाँ पर मार्केटिंग भी होती है, ई मार्केटिंग, वहाँ ऑक्शन होता है बाज़ाब्ता तौर पर. दुनिया भर के बायर लगे रहते हैं कि कब किस टाइम, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी ऑक्शन होती है. तो किसानों को ये समस्या भी ख़त्म हो गई. साथ साथ GI टैग भी मिल गया, उससे भी कीमत में फ़र्क आ गई. और एक तो हम खुश है कि हम अच्छी सैफरान पैदा करते हैं, दूसरा लेने वाले को भी अच्छी सैफरान मिल रही है. ये हमारी कोशिश है. और सरकार भी
अभी सरकार इस कोशिश में है कि सैफ़रान फिर से जितना पहले से ज़्यादा क्योंकि हमारे मुल्क की जो डिमांड है सैफ़रान की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी पैदावार यहाँ कम है, इसलिए कोशिश सरकार करती है एक तो ज़मींदारों को फ़ायदा, किसान को फ़ायदा आना चाहिए, दूसरा ये कि जो हमारी डिमांड है अपने मुल्क में वो भी पूरा हम करें। आपने डिमांड की बात की, तो अगर हम मोटे तौर पे कहें तो ईरान जो है सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है जो 7 से 8% तक प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पैदावार की, तो आप खुद बता रहे थे कि पहले कम, तो क्या अंतर है कि मान लीजिए आज से 10 साल पहले जो 1 हेक्टेयर की हम लोग बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितनी पैदावार होती थी, और अभी जो असर पड़ा है तो अभी क्या अंतर आया, कितने का अंतर है पैदावार में? उधर ईरान में एक बात है कि वहाँ यहाँ जो ड्राट हो गया पिछले कई सालों से जो ड्राट हो गया ना, उसने यहाँ की ये सनत ही तबाह कर दी। बाकी तो उतना ज़्यादा नुकसान हुआ, एक तो हमारा कारम ही ख़त्म हो गया, दूसरा ये कि रेट भी कुछ नहीं आता है। लेकिन अब हम आगे की तरफ आ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। 2-3 साल में ये अगर बारिश इसी तरह पड़ी, 2 साल अभी पिछले साल भी, इस साल भी, पिछले साल अच्छी क्रॉप हुई है हमारी, बहुत अच्छी क्रॉप हुई पिछले साल हमारी, तो इस साल भी तवक्को है कि अच्छी क्रॉप होगी। बाकी तो ईरान का जो है उनका काफ़ी लैंड है और वहाँ पर उनका सिस्टम जो है इरिगेशन का सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे पास ये जो इसमें मार हमने खा गए हम कि ये जो पिछले कई सालों से बारिश नहीं पड़ी उस टाइम पर, सिर्फ 2 साल पिछले साल बारिश टाइम पर पड़ी और उस साल हमें क्रॉप भी अच्छा आ गया। तो वजह यही है कि इस साल हम पीछे, उस साल हम काफ़ी पीछे हम गए इस सैफरान की पैदावार के सिलसिले में। Despite these challenges, the government has stepped in with financial support, irrigation projects, and even publicity for Kashmiri saffron, including a GI, which is a geographical indication tag. आपने बताया कि जो इरिगेशन है एक मुख्य समस्या है कि बारिश समय पे नहीं होती है तो इसका असर पड़ता है। तो आपने ये भी बताया कि सरकार ने बोरवेल की व्यवस्था की है। इसके थोड़ा जो बोरवेल की जो व्यवस्था सरकार ने की है इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है कि वक्त पर उधर से पैसा सेंटर से, ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि यहाँ पर जितनी भी रिजुवनेशन के लिए पैसा वगैरह बाकी चीज़ गवर्नमेंट ने रखे थे वो पूरा किया, लेकिन ये एक समस्या रह गई इरिगेशन। अब इसके पीछे बहुत से लोग हैं। अभी यहाँ पर पिछले टाइम डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी एक मीटिंग ले ली इस पर कि ये कंप्लीट कर दो। थोड़ा बहुत पैसा उधर सेंटर में इस स्कीम का है वो आ जाएगा तो इसी साल हो जाएगा कंप्लीट, बस पैसों की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल नहीं है जितने वो यहाँ इसमें लगेंगे। तो यही तवक्को है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैसा रखा है इनके लिए, वो भी कोशिश में लगे हैं। खासकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो खासकर सैफरान की हमेशा बात, जीआई टैगिंग की भी बात, बिल्कुल जीआई टैग तो उन्हीं ने दे दिया, और साथ साथ उन्होंने ऐसी पब्लिसिटी की इस सैफरान, कश्मीरी सैफरान की, वो हमें हमेशा याद रहेगा। और वो किसान के साथ है हमेशा खड़ा। वो कहते हैं कि मसलन पहले ये 6,000 रुपये आते थे किसान को, आज मिल रहे हैं हर साल। ये कहाँ पहले आता था? कुछ नहीं आता था पहले, किसान को कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज की जो सरकार है वो किसान के पीछे खड़ी है। वो कहते हैं कि आपको जो चाहे आपको मिलेगा, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पैदावार की बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर साल में 1 हेक्टेयर में पहले कितनी उपज होती थी, अब कितनी उपज होती है, ये जो बार बार जो अंतर की हम लोग बात कर रहे हैं ये मुझे समझाइए। अभी यहाँ 1 कनाल में आपको कहूँगा कि मसलन 1 कनाल यहाँ 1.5 किलो से 2 किलो 1 हेक्टेयर में निकलते थे। 1 एकड़ में 8 कनाल में 1.5 किलो भी निकलता था। लेकिन आज वही 1 एकड़ में 800 ग्राम 700 ग्राम हो गया, आधा 700 ग्राम 800 ग्राम 900 ग्राम निकलता है 1 एकड़ में। तो इसलिए काफ़ी अंतर हो गया इसमें। पहले हमें 200-250 ग्राम निकलता था। आज भी कुछ जहाँ पर पानी की सुविधा है, जहाँ पर फार्मर अपना पानी उसने किया है, पानी देता है इनको, वहाँ पर बराबर उसको आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम मिलता है 1 कनाल में। उसको कम से कम 4 किलो 5 किलो मिलता है 1 हेक्टेयर में। But the road ahead is long. Farmers hope that with consistent rains and continued government support, Kashmiri saffron will regain its lost glory. Kashmir saffron farmers are resilient, but their future remains uncertain. As the golden spice of Kashmir faces new threats, it will take a collective effort from farmers, the government, and nature itself to revive this heritage crop. Thanks for watching.